इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के चौथे यूनिट के बारे में। चौथे यूनिट का 2-3 क्लास हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम अगले क्लास की बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके देखेंगे। इसके अंदर हम 3 तरीके देखेंगे। पहला है हमारे पास अंकुरण, दूसरा है किण्वन और एक तीसरा भी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अंकुरण के बारे में। ठीक है, कि अंकुरण से कैसे खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को हम बढ़ा सकते हैं। और अंकुरण एक पारंपरिक तरीका है भारत के अंदर या दुनिया के अंदर ही बात कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट हमने कंप्लीट करा दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे सभी मिल जाएंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीकों में से एक है अंकुरण है। ठीक है, जो अनाज और फलियों में विटामिन और खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाता है। अंकुरण के दौरान बीजों में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जो स्टार्च और प्रोटीन को तोड़कर उन्हें अधिक सुपाच्य बनाते हैं। इसके अलावा अंकुरण से कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अंकुरण के लाभ क्या क्या हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला लाभ है हमारे पास पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। तो अंकुरण से अनाज और फलियों में मौजूद पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता बढ़ जाती है जिससे शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाता है। दूसरा लाभ है हमारे पास विटामिन और खनिजों की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो अंकुरण के दौरान कुछ विटामिनों जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो अंकुरण से कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फेनोलिक यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है जो शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, चौथा लाभ है हमारे पास पाचन में सुधार। तो अंकुरण से अनाज और फलियों में मौजूद स्टार्च और प्रोटीन टूट जाते हैं जिससे वे अधिक सुपाच्य हो जाते हैं। ठीक है, पांचवा लाभ है हमारे पास फाइटिक एसिड की कमी। ठीक है, तो अंकुरण से फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है जो कुछ खनिजों के अवशोषण को बाधित कर सकता है। ठीक है, अब अंकुरण की प्रक्रिया क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रक्रिया है भिगोना। तो अनाज या फलियों को पानी में भिगोया जाता है। दूसरा हमारे पास है अंकुरण। तो भिगोए हुए बीजों को एक नम वातावरण में रखा जाता है जिससे वे अंकुरित होने लगते हैं। तीसरा है हमारे पास सुखाना। एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हमारे पास है सुखाना। तो अंकुरित बीजों को सुखाया जाता है ताकि वे खराब न हो। ठीक है, चौथा है हमारे पास उपयोग। तो सूखे अंकुरित बीजों को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें तो चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है जिससे विटामिन और खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, दालों को अंकुरित करके खाया जा सकता है जिससे वे अधिक सुपाच्य हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है चावल को अंकुरित करके खाया जा सकता है जिससे उसका पोषण मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास किण्वन। ठीक है, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके में दूसरा है हमारे पास किण्वन। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए किण्वन एक पारंपरिक तरीका है। ठीक है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग खाद्य पदार्थों को बदलने के लिए किया जाता है जिससे उनके पोषण मूल्य, स्वाद और पाचन शक्ति में सुधार होता है। ठीक है, अब किण्वन के कुछ पारंपरिक तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास दही। ठीक है, तो दूध को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ किण्वित करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। दूध में हम क्या, जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, किण्वित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा जो इसे एक खट्टा स्वाद और मलाईदार बनावट देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पनीर। तो दूध को जब हम पनीर भी क्या, दूध को किण्वित करके बनाया जाता है और फिर इसे दबाकर और पकाकर एक ठोस रूप दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास सॉकरक्रॉट। तो गोभी को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ किण्वित करके सॉकरक्रॉट बनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास किमची। तो गोभी और अन्य सब्जियों को विभिन्न प्रकार के मसालों के साथ किण्वित करके
किमची को बनाया जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास टेम्पे। तो सोयाबीन को एक विशेष प्रकार के फफूंदी के साथ किण्वित करके टेम्पे को बनाया जाता है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल है। अगला है हमारे पास नट्टो। तो सोयाबीन को बैसिलस सल्टिनियस नट्टो नामक बैक्टीरिया के साथ किण्वित करके नट्टो को बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किण्वन के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला लाभ है हमारे पास पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो किण्वन से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जैसे विटामिन B12 और फोलेट। ठीक है, जो आमतौर पर पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी प्लांट या वेजिटेबल लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन B12 और फोलेट कम मात्रा में होते हैं। तो अगर किसी खाने की वस्तु को किण्वित करके खाया जाए तो उसमें क्या विटामिन B12 और फोलिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला हमारे पास पाचन में सुधार। तो किण्वन से खाद्य पदार्थों की पाचन शक्ति में सुधार हो सकता है, जिससे शरीर के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। तो कुछ किण्वित खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास प्रोबायोटिक्स। तो किण्वित खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो स्वस्थ आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ठीक है, और देखो जो किण्वन है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। किण्वन के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। जैसे पहला नुकसान है हमारे पास सूक्ष्म जीवों का खतरा। तो कुछ मामलों में किण्वित खाद्य पदार्थों में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विकास हो सकता है, जिससे बीमारियां हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास पोषक तत्वों की हानि। तो कुछ मामलों में किण्वन से कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है, जैसे कि कुछ विटामिन और खनिज। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा तरीका था किसी भी खाद्य पदार्थ के पोषण मूल्य को बढ़ाने का। वो कौन सा है? भोजन तालमेल। भोजन तालमेल का मतलब एक के साथ कुछ दूसरा खाना, जिससे क्या स्वाद भी अच्छा हो और बॉडी को अच्छा न्यूट्रिएंट भी मिले। ठीक है, तो भोजन तालमेल, जिसको हम फूड सिनर्जी भी बोलते हैं, उसका अर्थ है कुछ खाद्य पदार्थों को एक साथ खाने से उनके पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। ठीक है, जब हम कुछ चीज़ें साथ में खाते हैं तो उनसे हमको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उनका पोषण मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, भोजन तालमेल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास विटामिन C और आयरन। ठीक है, तो विटामिन C आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए टमाटर और नींबू के साथ पालक का सलाद या दाल के साथ आंवले का सेवन फायदेमंद होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास विटामिन D और कैल्शियम। तो विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए धूप में रहने के साथ साथ कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही और पनीर का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारे पास हल्दी और काली मिर्च। तो हल्दी में मौजूद कंक्यूरिमीन नामक यौगिक के अवशोषण को काली मिर्च में मौजूद पिपरीन बढ़ाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास टमाटर और जैतून का तेल। तो टमाटर में मौजूद लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट का अवशोषण जैतून के तेल के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, अब भोजन तालमेल के लाभ क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारे पास पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है, पोषक तत्वों की कमी दूर करने में मदद करता है, रोगों से बचाव करता है, स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है और पाचन में सुधार करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फायदा है भोजन तालमेल के अलावा पोषण मूल्य को बढ़ाने के कुछ और भी पारंपरिक तरीके हैं। जैसे पहला है हमारे पास अंकुरित अनाज और दालें। ठीक है, तो अंकुरित अनाज और दालों में विटामिन और खनिज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है किण्वित खाद्य पदार्थ। तो किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे दही, किमची और कोम्बुचा प्रोबायोटिक्स प्रदान करते हैं, जो पाचन में सुधार करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास जड़ी बूटियाँ और मसाले। तो हल्दी, दालचीनी, अदरक और अन्य जड़ी बूटियों और मसालों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास फल और सब्जियां। तो विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन करें, जिनमें से कुछ को कच्चा खाया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास साबुत अनाज। तो साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस,
क्विनोआ और ओट्स का सेवन करें। ठीक है, अगला है हमारे पास स्वस्थ वसा, तो जैतून का तेल, एवोकाडो और नट्स जैसे स्वस्थ वसा का सेवन करें। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रोटीन के स्वस्थ स्रोत जैसे कि दालें, फलियां, मेवे, बीज, मछली और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास पानी, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। ठीक है, भोजन योजना, तो पहले से भोजन की योजनाएं बनाएं और पकाने के लिए समय निर्धारित करें। ठीक है, और सप्ताह के लिए एक मेनू बनाएं, स्नैक्स के लिए स्वस्थ विकल्प चुनें और कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ठीक है, तो इसी के साथ चौथा यूनिट भी कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं 5वें यूनिट के साथ।